नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना के रियासती वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद में वाक़े बर्र सग़ीर के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मुनक़दा फॉरेस्ट डे तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए बतलाया कि हमारी रियासत के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में अभी तक कई ओहदेदारों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और हुकूमत ने सारी रियासत को हरा भरा करने के प्रोग्राम के तहत अभी तक 174 करोड़ पौधे लगाए हैं। మరి కోవడం జరుగుతుంది। మరి అందరూ కూడా ఉదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। జై హింద్, జై తెలంగాణ। ప్రకృతి పరిరక్షణలో ప్రజల బాధ్యతను గుర్తు చేసిన గౌరవ మంత్రి వర్యులు వెంకటరెడ్డి రెడ్డి शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ के पेट्रोलिंग के दौरान में अफजल सागर इलाके से खातून के शराब पीकर उधम मचाने की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर इन्होंने खातून ओहदेदारों को तलब करते हुए नशे में लुत्फुत खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी बाद में अफजल सागर की साकिन 42 साला उमा किरण की हैसियत से पहचान की गई। बतलाया गया है कि इससे कबल भी ये खातून शराब पीकर इलाके में शोर मचाती, गाली गलौज करती और मांगड़ बस्ती के लोगों की जिंदगियां अजीरन करके रखी हुई थी। लिहाजा इस बार हबीबनगर स्टेशन के इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर ने केस बुक करके इसे रिमांड कर दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुड़वां तर्जुमान सतीश मादिगा ने आज एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर की हालिया काबीना में रद्दोबदल पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बतलाया कि समाज में 1% पॉपुलेशन रखने वाली वेलमा कम्युनिटी के 4 वज़रा बनाए गए और 4% वाली रेड्डी कम्युनिटी को 6 नुमाइंदगियां दी गई और मालविका कम्युनिटी 12% रहते हुए भी इसे कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई, जिससे साबित हुआ कि सीएम केसीआर इंतहाई चालबाज हो गए हैं। इन्होंने मादिगा कम्युनिटी के मुंतखब MLAs पर जोर दिया कि वो फौरन इस सिलसिले में हरकत में आ जाएं, वरना इसके नतायज इंतहाई बुरे निकलेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद की मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवां अमजदुल्ला खान खालिद ने आज माउट के रियासती वजीर KTR को अपने एक लेटर के जरिए समझाने की कोशिश की कि डियर KTR, इसमें कोई शक नहीं कि मासूम आवाम आम तौर पर नालों में कचरा फेंक देती है, लेकिन ऐसे में GHMC का भी फरीजा बनता है कि कम से कम सालों में एक बार सही नालों की सफाई करते हुए इलाकों में बीमारियां फैलने से रोकें। इसमें अगर आपको कोई शक हो तो हल्का असम्बली याकूतपुरा के
मौला के छिल्ले के इलाके में वाक़े नाले का मुआयना करें तो जीएचएमसी की कारकर्दगी खुल जाएगी। लिहाजा इलाके के जोनल कमिश्नर को इस नाले की सफाई पर तवज्जो दिलाने की इन्होंने अपील की। तेलंगाना में 2 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश फेस्टिवल का विसर्जन कल यानी सितंबर 12 को किया जाने वाला है। लिहाजा इस खास मौके पर रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आज एक प्रेस रिलीज में बतलाया कि इस साल सारी रियासत में 50,000 बड़े गणेश मूर्तियों को लगाया गया, जिसके लिए महकमे पुलिस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लुज़ूम लगाया था। वैसे 3 सितंबर से ही मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया और कल आखिरी दिन 20,000 मूर्तियों का विसर्जन बाकी रह गया है, जिसके लिए मुख्तलिफ जगहों जैसे हुसैन सागर तालाब, सरूनगर का तालाब, कापड़ा, अमीनपुर वगैरह के कुंडों में इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर महकमे पुलिस ने अपने हजारों के स्टाफ के साथ साथ किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए बंदोबस्त किया है और हैदराबाद कमिश्नरेट में एक कमांड और कंट्रोल रूम भी कायम किया है। आखिर में इन्होंने समाज के समाजी कारकुनों और दीगर लोगों से ख्वाहिश की है कि वो पुलिस से कोऑपरेट करते हुए विसर्जन के दिन को कामयाब बनाएं और सोशल मीडिया में अफवाहों को फैलने ना दें और ना ही इनको खातिर में लाएं, जबकि महकमे पुलिस सारे लोगों के साथ लगा हुआ है। कल गणेश निमज्जन का ये फाइनल इमर्शन ये पूरा स्टेट भर हर एक ज़िले में हर एक शहर में जो चल रहे हैं, इसके लिए तेलंगाना पुलिस की तरफ से हर अरेंजमेंट्स किया है और ये पूरा इवेंट एक अमन और शांति से आगे लेके जाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके कम्युनिटी से एक पार्टनरशिप के जैसे ये हम आगे चल रहे हैं। हैदराबाद सिटी में लगभग 35,000 पुलिस ऑफिसर्स इसमें डिप्लॉय किया हैं। इनका यह पूरा इन्वॉल्वमेंट से और इनका ये टेक्नोलॉजी से पूरा टेक्नोलॉजी से हम आगे लेके चलेंगे। हर एक एरिया में सीसीटीवी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मॉनिटर करने के लिए हम आगे चल रहे हैं। हमारे लिए ये उम्मीद है कि पूरा सिटी में ये फाइनल इमर्शन गणेश का जो होने वाले हैं कल अमन और शांति से पूरा पीसफुल रहेगा। हमारे लिए ये कॉन्फिडेंस है, हमारे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार हैं। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज जियागुड़ा डिवीजन के बहुत सारे इलाकों का दौरा करते हुए कचरों की निकासी, मच्छरों की बहुतात और गंदी जगहों पर कीमियाई दवाओं के छिड़काव पर मुतालिका महकमे के लोगों को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर इनके साथ इलाके के कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा, डिप्टी कमिश्नर AMOH, डिप्टी EE, असिस्टेंट एंटेमोलॉजिस्ट EFA जॉन के अलावा बल्दिया के बहुत सारे ओहदेदार भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद इन्होंने जियागुड़ा कमेले की सड़क पर वाक़े गार्बेज स्टेशन का मुआयने के साथ साथ वहां पर हुकूमत की स्कीम के तहत बनाए जाने वाले डबल बेडरूम फ्लैट्स का भी जायजा लिया। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के सैकड़ों किसानों की अरसे दराज से बदहाली पर आज कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कारकुनों ने पार्टी के सीनियर लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की क़ियादत में
इलाके के आरडीओ ऑफिस के रूबरू जबरदस्त धरने का एहतमाम किया। इस मौके पर केवी रेड्डी ने आवाम को समझाने की कोशिश की कि सीएम केसीआर रंगारेड्डी के किसानों को एकसर भूल गए हैं और रियासती बजट में सेहत आमा और तालीम के तकाज़ों के लिए इंतहाई कम बजट रखकर साबित कर दिया है कि इन्हें हुकूमत से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मुल्क और रियासत की सारी स्कीम्स के लिए भी हुकूमत की इमदाद को अब मजबूत करके रख दिया गया है। शहर हैदराबाद की रचागुंडा पुलिस के लोगों ने हालिया दिनों में कुशाईगुड़ा पुलिस हदूद के एएस राव नगर में वाक़े विनायका ज्वेलरी स्टोर में हुई चोरी के सिलसिले में आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बतलाया कि ये दोनों बैन रियासती सतह पर चोरियां करने वाली एक गैंग से वाबस्ता रहे हैं और इससे कबल भी ये गैंग कई चोरियां कर चुकी हैं। इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनके पास से कसीर रकम बरामद की गई और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। కుషాయిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ వినాయక జ్యువెలరీ షాప్ అని ఆ జ్యువెలరీ షాప్లో ఒక బర్గ్లరీ జరిగింది. అక్కడ ఈ షాప్ కింద ఫ్లోర్ అది బేస్మెంట్లో ఆ షాప్ గోడకి ఒక హోల్ తయారు చేస్తూ దాంట్లో నుంచి కొంతమంది ముఠా సభ్యులు లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వెండి మొత్తం వాళ్ళు ప్యాక్ చేయడం జరిగినాయి. తర్వాత అక్కడ అది గోల్డ్ జ్యువెలరీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ అలర్ట్ సిస్టమ్ వల్ల ఇమీడియట్ ఈ యూరో విజిల్ అని ఆ కంపెనీ అక్కడ సెటప్ చేసిన సెక్యూరిటీ ఆ యూరో విజిల్ కంపెనీ కంట్రోల్ రూమ్ బెంగళూరుకి అక్కడ కాల్ వేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఈ కార్ఖానా లిమిట్లో ఈ జ్యువెలరీ షాప్ ఓనర్ శ్రీనివాస్ అని ఆయనకు కాల్ చేయడం జరిగింది. అది కోర్ట్ నాడు పొద్దున 3 o'clock అది ఆ ప్రాంతంలో బెంగళూరు నుంచి ఆయనకి అలర్ట్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఓనర్ ఆయన భార్య బయలుదేరి ఇక్కడ షాప్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన ముందు అక్కడ ఏమైనా జరుగుతుంది అని ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది. ఆయన పెద్దగా అది ఆడిసిన తర్వాత హోల్ నుంచి 1 by 1 ఒక 5-6 మెంబర్ అక్కడి నుంచి బయట వచ్చి అక్కడ పక్కన ఉన్న ఒక yellow కలర్ ఆటో ట్రాలీ ఆ ట్రాలీలో ఎక్కి వాళ్ళు Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. कायद मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज नामपल्ली में वाक़े अनीसुल गुरबा की ज़ेर तामीर इमारत के काम का मुआयना किया और इसकी रफ्तार में तेजी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने R&B के अहदेदारों और कंट्रैक्टर से भी बातचीत की। इस दौरे में मुशीर अखिल तैमूर AK खान, डायरेक्टर महकमा अखिल तैमूर शाहनवाज कासिम, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड के CEO M.A. हमीद, टिमरिस के सेक्रेटरी शफीउल्लाह भी उनके हमरा थे। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि अकबर अवैसी ने तजवीज़ पेश की कि टिमरिस के दफ्तर को भी अनीसुल गुरबा की इमारत में मुंतकिल किया जाए। चुनाचे उनकी इस तजवीज़ से उसूली तौर पर इत्तफाक कर लिया गया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुकूमत के पास फंड्स की कोई किल्लत नहीं है और काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे AK खान साहब, शाहनवाज कासिम साहब, CEO साहब, R&B के हमीद साहब और कॉन्ट्रैक्ट ऑल डिपार्टमेंट जो है पूरे नीचे एक कमेटी है। ये कमेटी के तहत जो है आज इंस्पेक्शन हुआ अनीसुल गुरबा का।
और अकबर साहब के भी कुछ तजवीज़ अच्छे थे, उसके हिसाब से जो है ना वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लेट हो रहा, बल्कि वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जल्द से जल्द इसको तैयार करके जो है ना हनीसुल गुरबा और टैमरिस का ऑफिस जो अलग है, टैमरिस का ऑफिस भी यहीं पर शिफ्ट करना बल्कि वो डिसीजन लिए और एक साथ हॉस्टल और हनीसुल गुरबा ये सब जो भी स्कूल्स वगैरह जो भी है एक साथ जो है ना इंशाल्लाह यहाँ पर शिफ्ट होगा। टैमरिस भी जो है ना उसी टाइम पे शिफ्ट होगा यहाँ पर और जल्द से जल्द रात दिन करके ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बोल के अकबर साहब और हम लोग सब मिलके एक डिसीजन लिए। इसका प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बजट रेडी है, ये बजट की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये 4 महीने में इंशाल्लाह जो है इधर कंप्लीट होने का सब। ये डिजाइन के अंदर कोई चेंजेस वगैरह कुछ आए क्या सब? नहीं, अभी टैमरिस को जो है ना यहाँ पर ऑफिस देंगे बोल के, जो जैसा कमर्शियल ग्राउंड और फर्स्ट बोले थे वो टैमरिस को दे देंगे बोल के अभी डिसीजन लिए इंशाल्लाह। से किराया लेंगे या ऐसे दे देंगे? नहीं, मार्केट रेट से किराया लेंगे हम, कमर्शियल लेवल पे नहीं। वो हॉस्टल उसको मेंटेनेंस के लिए ये होना जरूरी है ना। अब तक कितना बजट है रखे हुआ अलग? रियासत में तालीम की नई वजीर पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने उन्हें काबीना में शमूलियत पर मुबारकबाद देने आने वालों से ख्वाहिश की कि वो फूल, शाल और बोके के बजाय दरसी कुतुब, नोटबुक्स, पेन और पेंसिल तोहफे के तौर पर लाएं ताकि गरीब तलबा को इन अशिया की सरबराही की जा सके। उन्होंने सदरनशीन रियासती ग्रंथालय संस्था ए श्रीधर की जानिब से एक किताब उज्ज्वला प्रस्थानम कबूल किया, जिसके मुसन्निफ चीफ मिनिस्टर के PRO जी विजय कुमार हैं। इस किताब में तेलंगाना की तारीख और अलहदा रियासत के लिए चलाई गई तेलंगाना तहरीक का तफसीली जिक्र शामिल है। वज़ीर तालीम ने रियासत की लाइब्रेरियों को दरकार सहूलतों की फराहमी का यकीन दिलाया। अदीबों और शायरों से उन्होंने अपील की कि वो लाइब्रेरीज को अपनी किताबों का अतिया दें। मैडम सबको बोले थे कि बुकेस और शॉल्स मत लाओ, ओनली बच्चों को जो स्कूल में यूज़ होता बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स वो पूरे लाओ बोल के बोले थे। जो भी मैडम के मिलने के वास्ते शुभाकांक्षी बोलने के वास्ते आए थे, तो वो लोग आज जो दिए वो बहुत अच्छे तरह से दूसरे जो स्कूल्स में जो बच्चों को जो यूज़ चाहिए वही दिए। इसलिए सबको धन्यवाद। जो लाए वो शॉल्स और बुकेस लाने से अच्छा बुक्स लाओ बोल के बोले थे, वो लाने के वास्ते सबको धन्यवाद। आज जो आया बुक्स वो ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर बुक्स और पेंसिल्स, पैड्स पूरे आए थे। सबको शुक्रिया। और ये जो जिसको ज़रूरत है वो स्कूल्स को पूरे ये दे दिए थे। जो लाए वो उन लोगों को सबको शुक्रिया बोल रहे हैं, धन्यवाद। क्योंकि जो ज़रूरत है पब्लिक के वास्ते, बच्चों के वास्ते, मैडम एजुकेशन मिनिस्टर बनने से वो दिए बोल के उन लोगों को सबको धन्यवाद बोल रहे हैं। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर खामोश नहीं रह सकते। ऐसे वाक़यात पर उनके कान खड़े होने चाहिए। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो उनके कान क्यों नहीं खड़े होते। उन्हें मालूम होना चाहिए कि आखिर उनके मुल्क में क्या हो रहा है। बैरिस्टर अवैसी वज़ीर-ए-आज़म की इस तकरीर का हवाला दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाय और ओम का नाम लेने पर लोगों के कान और बाल खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इस तरह की बात कही है जो आप कह रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस मुल्क में हमारी कानों में यकीनन वो जो कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। हिंदुस्तानियों के कानों में अज़ां की आवाज भी आती है। हिंदुस्तानी के कानों में गुरुद्वारा से भी आवाजें हम सुनते हैं। एक हिंदुस्तानी अपने कानों से गिरजाघर के घंटे भी सुनता है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सिर्फ ये कहना कि भाई एक ही सुनकर किसी के कान खड़े हो आते, हम प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि कान उस वक्त खड़े होने चाहिए आपके जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री के कान उस वक्त खड़े होने चाहिए जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हम हमारे वजीर-ए-आज़म से उम्मीद करते हैं कि वो जब संविधान में राइट टू लाइफ लिखा गया है, चाहे वो तबरेज हो या पीलू खान हो या अखलाक हो, उस वक्त प्रधानमंत्री का PM का एंटीना खड़े होना चाहिए कि भाई मेरे देश में ये क्या हो रहा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती शोबे के सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने रियासत में अखिलतों के बजट में कटौती पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर आरएसएस के एजेंडे के तहत काम करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने अखिलतों के साथ इस नाइंसाफी के खिलाफ बतौर एहतजाज मजलिस से टीआरएस के साथ ताल्लुकात को मनखता करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अखिलतों के बजट में कमी से कई स्कीमें मुतासिर हो गई हैं। बच्चे तालीमी स्कॉलरशिप से भी महरूम हो सकेंगे। अब्दुल्ला सोहेल ने क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बजट को 12 करोड़ से घटाकर 2.21 करोड़ रुपए कर देने पर भी जबरदस्त तनकीद की। हमको हमारी माइनॉरिटीज को आप जॉब्स दीजिए, आप बिजनेस के लिए आप जो है लोन्स दीजिए, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए आप जो आप कर सकते वो करिए। ये दावत इफ्तार वगैरह आप कट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू एकेडमी और शादी खाने के लिए लास्ट ईयर आप जो है 40 करोड़ रुपए अलॉट करे थे। इस वक्त आप जो है सिर्फ और सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए अलॉट कर रहे हैं। आप 31.5 करोड़ आप इसमें से माइनस कर दिए। अब आप बता सकते हैं कि आप इसके अंदर क्या सफिशिएंट अमाउंट है कि आप जो उर्दू एकेडमी के सैलरीज देने के लिए, स्टाफ को सैलरीज देने के लिए क्या वो बराबर है? और उर्दू को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे रहे, उर्दू का प्रमोशन आप बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे, उर्दू की जो पब्लिकेशन बुक्स होते थे आप उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे। आप सीधा बता रहे हैं कि हम आने वाली जनरेशन को उर्दू में किसी भी तरीके से आप किसी भी बुक हम सप्लाई करने के गवर्नमेंट के मूवमेंट नहीं है। आप सीधा बता रहे हैं कि हम किसके साथ चल रहे हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 90% फंडिंग हुआ करती थी, अब इसको जो है ना 30 करोड़ रुपए जो लास्ट टाइम हुआ करता था, अब इसको जो है ना 2.9 करोड़ कर दिया, यानी ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए, सीधा 27 करोड़ रुपए माइनस कर दिए। आप गरीब बच्चों को पढ़ने का भी जो है, जो बच्चे जो पढ़ लिया करते थे वो भी बच्चों का जो है हक आप मार दे रहे। ओवरसीज स्कीम जो हुआ करती थी, जिसको एक बच्चे को 20 लाख रुपया दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, बाहर जाके अब बच्चा जो है अपने खानदान का पढ़ लिख के कफाला कर सके, आप उसको जो है 100 करोड़ रुपए दिया करते थे। उसमें भी जो है ना आप 73 करोड़ कर दिए हैं। 27 ऑलमोस्ट जो है उसमें से जो है 36 करोड़ 50 लाख रुपए उसमें से माइनस कर दिए। अब आप ये बताइए, ये जो पैसों में से जो है ना ऑलमोस्ट 150 बच्चों को नुकसान हो रहा है ये पर ईयर, यानी साल में 750 बच्चे इससे अफेक्ट होंगे। आप ये भी रोक देना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप जो है माइनॉरिटीज़ के सामने खुले तरीके से आ जा रहे हैं कि मैं किसके तहत मेरी गवर्नमेंट चल रही है, आप खुल कर बता रहे हैं। स्कॉलरशिप और माइनॉरिटीज़ के जो बिल्कुल स्कॉलरशिप दिया जाता था वो भी बिल्कुल आप बर्खास्त कर दिए। इस वक्त जो है 12 करोड़ रुपये उसमें माइनस कर दिए, यानी हर चीज़ जो है आप सिर्फ माइनॉरिटीज़ के पास ही आके आपके कलम रुक जा रहा है। क्रिश्चियन भवन को जो है, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है ना आप 12 करोड़ रुपए लास्ट ईयर अलॉट करे थे, ये साल जो है सिर्फ 2 करोड़ कर दिए। क्या क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन चलाने के लिए 2 करोड़ रुपए काफ़ी होते? कंस्ट्रक्शन भवन और सिख भवन को जो आप अलॉट करे थे वो भी बिल्कुल जीरो कर दिए, यानी हम नहीं बनाएंगे, खुला बता दे रहे हैं। और जो 4.13 करोड़ रुपए जो अलॉट करे थे आप प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसास माइनॉरिटीज एंड डिसेबल सिमिलर 10 lakhs were allotted to building for minorities polytechnics, ये भी बिल्कुल आप बर्खास्त कर दे। आप सारे स्कीम जो है बर्खास्त कर दे के अभी आप होंगे क्या असेंबली के अंदर 2 कायद KCR साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब, एक ज़बरदस्त ड्रामा प्ले होगा असेंबली में। आप इंग्लिश में अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो है ज़बरदस्त स्पीच देंगे, उसके बदले में KCR साहब उर्दू में ज़बरदस्त जवाब देंगे। एक खेल होगा असेंबली के अंदर। उसके बाद जो है कुछ हद तक शायद आप अकबर साहब को मनाने के लिए या फिर माइनॉरिटीज़ को करने के लिए जो है कुछ अमाउंट बढ़ाएंगे, फिर उधर से जो है अकबर साहब के MIM के फॉलोअर फेसबुक पे उनकी स्पीच चलाएंगे, इधर KCR साहब के फॉलोअर्स उर्दू में स्पीच दिए बोल के इनकी स्पीच चलाएंगे। ये ड्रामा न को। अगर से अकबर साहब असेंबली में अगर से वाकई माइनॉरिटीज़ के साथ जो KCR साहब कर रहे हैं,
अगर से वाकई माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कुछ करना चाह रहे हैं तो केसीआर साहब का जो मुखड़ा है, जो फेस जो आप जो है भगवा पार्टी के साथ जो मिल के चल रहे हैं वो फेस उतारिए, जो सेक्युलरिज्म का जो नकाब ओढ़ के है वो नकाब उतारिए। बताइए केसीआर साहब जो किस तरीके से सामने आ रहे हैं और किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक में पार्लियामेंट में बिल के टाइम पे खामोशी अख्तियार करना हो और इस वक्त यहाँ की असेंबली में सीधा बजट के ऊपर जो है सीधा नुकसान। अगर से माशियत अगर से नुकसान होती है किसी कौम की तो उसको कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से ये दोनों मिलकर जो चीट कर रहे हैं। हम केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप गुलाबी रंग का अपना परचम हटाकर सीधा बीजेपी का जो है परचम लगा लीजिए। आप बीजेपी के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं। आप माइनॉरिटीज़ को नुकसान करने के लिए गवर्नमेंट ये रन कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपना असली चेहरा सामने लेकर आवाम के सामने आ जाए। हाँ साहब, अगर से आप जो है आपकी नीयत के हिसाब से जो है आप पहले भी जो है 1800 करोड़ जो आप अलाउड करे थे वो भी कभी फुलफिल करे नहीं। अब ये 1314 करोड़ करे। हम आपसे बता रहे हैं कि जब भी है जो आप जो दिखावे का रखे थे जब भी तो आप पूरा नहीं करे, जब भी तो आप पूरा कभी दिए नहीं। अब तो खुल के आ गए। अब इसमें से भी जो है जब 1800 करोड़ करके अब 400-500 करोड़ रुपये खर्चा कर देते होंगे, अब 1300 करके 200-300 करोड़ तक करेंगे। तो आप रेस्ट्रिक्शन सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर ही ज्यादा आया क्या बस? इसमें से देखिए आप जो स्कीम सुनो डैमेज करे, आप दावत इफ्तार का पूरा बर्खास्त कर दो। हमको नको दो दावत इफ्तार, जरूरत ही नहीं है। मगर जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थे वो रोक दे रहे आप, स्कॉलरशिप रोक दे रहे आप। और जो लोन्स के लिए जो 160 करोड़ रुपए अलाउट करे थे आप, उसको 30 करोड़ रुपए कर दिया, आप 28 करोड़ रुपए कर दिए। बराबर नहीं साहब, हम भट्टी विक्रमा साहब को जो है बराबर जो है ये क्वेश्चन उठाने के लिए उनको बराबर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और भट्टी साहब खुद जो है हमारे स्पोक पर्सन साहब को फोन करके बोले कि उसके पॉइंट्स बना के दो। आजकल में इन्होंने पॉइंट्स दे देंगे। मैं समझता हूँ जब ये क्वेश्चन सवाल आएंगे भट्टी साहब बराबर इसको उठाएंगे, बल्कि हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको पब्लिक तक भी लेके। रियासत गुजरात के दौर ही से दहशतगर्दी का विरोध करने वाले पीएम मोदी अभी मथुरा के एक जलसे में दहशतगर्दी का समाज में एक मजबूत ख्याल बन जाने का अपना ख्याल पेश किया है और बतलाया कि अब ये एक बैनुल-अक़वामी मसला बन गया है और इसकी जड़ें भारत के पड़ोसी मुल्क में पनप रही हैं। वाज़ेह है कि ये अपने गुजरात के दौर से ही ऐसा कहते आए हैं। बीजेपी हुकूमत के ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपनी एक ताज़ा प्रेस मीट में ट्रैफिक चालानात में कई गुना इजाफा कर दिए जाने वाले बिल के पास हो जाने पर आवाम को समझाने की कोशिश की कि हुकूमत का मकसद आवाम को जिज करना नहीं बल्कि रोज़ाना 1.5 लाख से ज़ायद हादसात में ख़त्म हो जाने वालों की जान बचाना है। वाज़ेह रहे कि अगर मुल्क में रोज़ाना 1.5 लाख लोग मरते हैं तो पैदाइश बहुत ही कम वाक़ई हुई है। लिहाजा सवाल ये पैदा अलग से हो गया है कि भारत की आबादी आगे कैसे बढ़ रही है। पिछले 5 सालों से सूरजज़दा बना दिए जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी की अक्सरियत हासिल होते ही वहां के खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद सारे मुल्क से इसका नाता टूट गया था और हुकूमत के कुछ लोग ही वहां से बयानबाजियों में मसरूफ़ रहे हैं। अभी खबर दी गई है कि वहां के सोपोर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुबैना दहशतगर्द को मारकर उसे लश्कर तंजीम से वाबस्ता बतलाया है। इसके बाद ये भी बतलाया कि वहां के सूबों से अभी 90% पाबंदियां हटा ली गई हैं और टेलीफोनी बातचीत भी एकदम बहाल है। सारी दुनिया में मुतनाज़ा माने जाने वाले मशहूर मुल्क इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक ताज़ा बयान में जॉर्डन घाटी को अपने मुल्क में शामिल कर लेने की ख्वाहिश जाहिर की है और ये भी बतलाया कि अगर वहाँ के इंतखाबात में अब की बार वो जीत गए तो ये काम वो ज़रूर करके रहेंगे।
और अब खेल की दुनिया की खबरों में फीफा फुटबॉल मैचेस के चलते भारत की टीम के बेहतरीन मुजाहरे पर फीफा क्वालिफायर्स में भारत कतर मैच को ड्रा का सामना करना पड़ा, जबकि अब भारत की टीम का अगला मुकाबला 15 अक्टूबर को कोलकाता के स्टेडियम में बांग्लादेश से होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।